चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बृहस्पति अगर कृपा कर दें तो जीवन में सब कुछ पाना बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी ग्रहों के देवताओं के गुरु हैं और गुरु का मतलब होता है जो बड़ा हो, जो विशाल हो। आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति, इसीलिए जब इनकी कृपा मिल जाती है तो जीवन में सब कुछ बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। आज हम बृहस्पति के एक अनूठे पक्ष की बात करेंगे। बृहस्पति नौकरी कैसे देता है और नौकरी कैसे दे सकते हैं देवगुरु, आज इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति की कृपा से आपको नौकरी कैसे मिलेगी। अभी तक लोग सूर्य के पीछे भागते थे, अब ये जानिए कि बृहस्पति की कृपा से नौकरी मिलना अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नौकरी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, छोटे छोटे उपाय करिए, मेहनत करिए और बृहस्पति के साथ जब आपका कनेक्शन जुड़ेगा, बृहस्पति के साथ जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से भाग्य मजबूत होगा और नौकरी प्राप्त होगी। इसके अलावा हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी और ये भी जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो बृहस्पति जीवन में नौकरी की भूमिकाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि होगी माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र होगा आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा होगा। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दिशा शूल दक्षिण दिशा और अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पीली सरसों खाके भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सामान्यतः जब हम ज्योतिष की संगणनाओं की बात करते हैं, ज्योतिष की चर्चाएं हम करते हैं, तो ये मानते भी हैं और ये जानते भी हैं कि नौकरी का जो सबसे मुख्य प्लेनेट है वो शनि होता है। सरकारी नौकरी के लिए हम सूर्य को देखते हैं। तो आखिर बृहस्पति इसमें कहां से आ गया? बृहस्पति का नौकरी से आखिर संबंध क्या है, क्या रिलेशन है भाई? देखिए, बृहस्पति होता है वित्त का मालिक, फाइनेंस का मालिक है, कानून का मालिक है, शिक्षा का मालिक है और सलाहकारिता का मालिक है। जो भी काम फाइनेंस से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो और काउंसलिंग से संबंधित हो ना, समझाना। कंसल्टेंसी माने सलाह देना, काउंसलिंग माने समझाना। तो सलाह देना, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का जो सवाल है, इसके पीछे भी बृहस्पति होता है। ऐसी सारी जो नौकरियां हैं, इसका जिम्मेदार स्वयं बृहस्पति है। अगर बृहस्पति मजबूत है कुंडली में आपके, और इतना भी मजबूत ना हो कि सबसे ज्यादा मजबूत हो जाए, तब तो नौकरी करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर बृहस्पति थोड़ा बेहतर है, इंप्रूव्ड है, तो कम उम्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है। बृहस्पति नौकरी के आय और व्यय को संतुलित भी रखता है। हालांकि ये संतुलन व्यवसाय में भी होता है। जिनका गुरु बहुत मजबूत हो गया, उनकी कुंडलियों में जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो जरा बैलेंस रहता है। जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे, कुछ बचा भी लेंगे। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसीलिए बृहस्पति नौकरी के आय और व्यय को संतुलित बनाए रखता है। नौकरी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि किसी व्यक्ति को शनि से मिलती है। शनि सहायक वर्ग का मालिक है, भृत्य वर्ग का स्वामी है। तो जो भी नौकरी आप किसी के अधीन रहकर करते हैं, उसके पीछे तो शनि ही होता है। लेकिन नौकरी की स्थिरता और उन्नति, ये दोनों ही चीजें बृहस्पति से संबंध रखती हैं। नौकरी कितनी स्थिर होगी, नौकरी में कितना डेवलपमेंट करेंगे, कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, ये तमाम बातें बृहस्पति ही बताता है। ये तमाम चीजें बृहस्पति से ही आती हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया कुंडली में और शनि मान लिया मजबूत हो गया, तो नौकरी तो पा जाएंगे, लेकिन एक तो नौकरी स्टेबल नहीं होगी, नौकरी स्थिर नहीं होगी। या अगर स्थिर भी हो गई तो कम वेतन की नौकरी होगी, पैसे बहुत कम मिलेंगे, आपकी जो योग्यता है उसके अनुरूप आपको नौकरी मिलेगी नहीं, या बार बार नौकरी में मुश्किल आएगी।
कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी वो प्रॉब्लम आ गई, नौकरी में बार बार मुश्किल आएगी। नौकरी की जो स्थिरता का फैक्टर है, जो स्थिरता का पक्ष है, वो मजबूत नहीं रहेगा। इसीलिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नौकरी पाने में भी सहायता करता है और नौकरी को स्टेबल भी करता है, नौकरी को स्थिर भी करता है। अब जो बृहस्पति के क्षेत्र हैं, जो बृहस्पति के सेक्टर्स हैं, उनमें नौकरी कैसे मिले, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी नौकरी का मामला कानून के क्षेत्र का है, अगर आप लॉ फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉ असिस्टेंट बनना चाहते हैं, यानी नौकरी कैसी भी हो, अगर कानून की हो तो बृहस्पति तो होगा ही उसमें। नौकरी पाने का मामला हो तो भी, और नौकरी बढ़िया चलाने का मामला हो लॉ सेक्टर में, तो क्या करना चाहिए? एक तो जल में 2-4 धागे केसर के डाल लीजिए और उस जल से रोज सुबह स्नान करिए। कानून में नौकरी पाने का सवाल हो या नौकरी करने का सवाल हो, दोनों के लिए उपाय बराबर प्रभावशाली है। जल में केसर डालिए 2-4 धागे और उस जल से फिर स्नान करिए। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए। रोज सुबह भगवान सूर्य को हल्दी मिला के जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद नौकरी के लिए प्रार्थना करिए। कानून के क्षेत्र वालों को अपने करियर को पाने के लिए, करियर में चमकने के लिए सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा पहनना चाहिए। इसको पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में पहन लें। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में गले में पहनना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा उत्तम होगा। इसको पहनने से बृहस्पति का वो पक्ष अच्छा होगा जिससे कानून के क्षेत्र में नौकरी पाने में या करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा जो क्षेत्र होता है बृहस्पति का, वो होता है वित्त का, फाइनेंस का मालिक है, कोषाधिपति है, कहीं ना कहीं कोष को कंट्रोल करता है। बुध की भी भूमिका यहां जरूर होती है, लेकिन वित्त का मुख्य मालिक तो बृहस्पति ही है। इसीलिए अगर फाइनेंस से संबंधित कोई नौकरी करनी हो या नौकरी कर रहे हैं, उसको बेहतर करना है, चलाना है, तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य के सामने गुरु के मंत्र का जप करें। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो रोज सुबह सूर्य के सामने गुरु के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। सूर्य के सामने बैठ जाएं, खड़ा होना चाहे खड़े हो जाएं, 108 बार बृहस्पति का मंत्र यानी गुरु का मंत्र जपें। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार को चने की दाल का और गुड़ का दान करें। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल पीली रंग की होती है और साथ में गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, गाय को खिला दें, मंदिर में दें, जैसा भी ठीक लगे। और अपने साथ में एक पीला रुमाल रखना शुरू कर दें। जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्र में, शेयर बाजार में हैं, इंश्योरेंस में हैं, बैंकिंग में हैं या इंटरेस्ट पे काम करते हैं, पैसे से संबंधित क्षेत्रों में जिनका भी करियर है, करियर बनाना चाहते हो तो भी और करियर चमकाना चाहते हो तो भी, उनके लिए ये उपाय बेहद कारगर है, बेहद प्रभावशाली है। अब अगर आपकी नौकरी का मामला एजुकेशन के सेक्टर का हो, आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, आप टीचिंग की नौकरी करना चाहते हैं, या आप टीचिंग की नौकरी कर रहे हैं, बहुत दिन से एडहॉक पे कर रहे हैं, परमानेंट ही नहीं हो पा रही है, यानी मामला शिक्षा के क्षेत्र का अगर हो और उसमें नौकरी संबंधी कोई दिक्कत हो या पाने की या करने की, तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह और रोज शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो रोज सुबह और रोज शाम को गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करना है। अगर एजुकेशन के सेक्टर में नौकरी पानी है तो भी, और अगर एजुकेशन के सेक्टर में नौकरी चलानी है तो भी। हल्दी का तिलक लगाएं, जरा सी हल्दी पानी में मिला के अपने माथे पे लगाएं, कंठ पे रोज सुबह लगाएं। अगर माथे पे लगाना संभव नहीं है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाने में झिझकते हैं, तो ऐसी दशा में अपने गले पे, कंठ पे जरा सा लगा लें। एक सोने या पीतल का छल्ला, गोल्ड का या पीतल का छल्ला, तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड की सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को सवेरे सोने या पीतल का छल्ला बनवा लें और इसको गंगा जल से धो के बृहस्पतिवार को सवेरे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में थर्सडे मॉर्निंग को पहन लें।
और याद रखिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपनी कलम दूसरों को न दें। अपनी पेन दूसरे को देने का मतलब आपने अपनी किस्मत दे दी भाई, किस्मत ही दे दी आपने। और एजुकेशन वालों को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अध्यापकों को, अध्यापन के क्षेत्र में जाने वालों को, उनका सारा जो ब्रेन है, सारी जो ताकत है, वो उनकी कलम में ही रहती है, और वही दूसरे को दे देंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो ये तो बृहस्पति के क्षेत्र हो गए, जिसमें आप थोड़ी कोशिश करें तो आपको नौकरी मिलेगी भी उन क्षेत्रों में, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ज्यादा इंप्रूव भी करेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बृहस्पति कुंडली में नौकरी के लिए बाधा हो जाता है। जैसे मान लो बृहस्पति कुंडली में लीड कर गया, बहुत मजबूत हो गया, तो बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक है ना, और आकाश को तो आप बांध नहीं सकते, आकाश का कोई और छोर नहीं, आदि अंत नहीं, पकड़ सकते नहीं। इसीलिए बृहस्पति लीडिंग पोजीशन में आ जाता है, तो व्यक्ति आकाश तत्व से जुड़ जाता है और फिर नौकरी नहीं पाता, उसे स्वतंत्र ही रहने की स्थितियां बन जाती हैं। अब मान लिया कि भैया बृहस्पति बड़ा मजबूत है, लेकिन आप नौकरी करना चाहते हैं, शनि की स्थिति भी थोड़ी ठीक ही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बृहस्पति बार बार उसमें अड़चन पैदा कर दे रहा है, बार बार उसमें दिक्कत दे रहा है। क्या ऐसा करें कि बृहस्पति अगर नौकरी में अड़चन दे रहा है, नौकरी में दिक्कत दे रहा है, तो वो दिक्कत दूर हो जाए। हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे की जड़ में जल डालिए। केले का पौधा घर में भी हो सकता है, मंदिर में भी, सड़क के किनारे भी, कहीं भी हो, उसमें जल डालिए और उसकी परिक्रमा करिए। कम से कम 3 से 5 बार उसकी परिक्रमा करिए। और अगर घर में केले का पौधा लगाया है तो घर के पीछे लगाइएगा, सामने लगाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो केले के पौधे की जड़ में जल डाल के उसकी परिक्रमा करें, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का और केले का दान करें। हर बृहस्पतिवार के दिन ऑन एवरी थर्सडे चने की दाल और केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर में दे दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, दिन के समय में करें तो ज्यादा शुभ होगा। ये उपाय 9 बृहस्पतिवार करिए। 9 बृहस्पतिवार अगर ये उपाय करें और बृहस्पति की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है, बृहस्पति ही नौकरी में बाधा दे रहा है, तो ये बाधा दूर हो जाएगी। अब मान लिया बृहस्पति की वजह से नौकरी में अस्थिरता आ रही है, नौकरी तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन 8 महीना किया नौकरी छूट गई, 6 महीना किया नौकरी छूट गई। यानी बृहस्पति की वजह से नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी में अस्थिरता आ रही है, नौकरी स्थिर नहीं हो पा रही, नौकरी बार बार बदलनी पड़ रही है, जीवन सेटल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर नौकरी में अस्थिरता है और वो बृहस्पति की वजह से है, तो रोज सवेरे हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप 108 बार रोज सुबह करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक पीला रुमाल भी अपने साथ में रखें, या पीले रंग का चौकोर कपड़ा चारों तरफ से सिलवा लें, उसे भी अपने पास रख के फायदा होगा। और जहां तक हो सके बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बृहस्पतिवार का उपवास रखें। अगर नौकरी में स्थिरता नहीं आ पा रही हो, नौकरी स्टेबल नहीं हो, ऐसी दशा में ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः के मंत्र का जप करने से और बृहस्पतिवार का व्रत रखने से और पीला रुमाल साथ में रखने से बड़ा मजबूत फायदा होता है, नौकरी में स्थिरता, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर कि बृहस्पति का नौकरी से क्या कनेक्शन है और नौकरी को बृहस्पति के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गाजियाबाद से रोहित जी हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। पंडित जी मेरे को एक क्वेश्चन था, मैं अपने प्रोफेशनल करियर के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी राशि के हिसाब से इस साल मेरा नौकरी परिवर्तन लिखा है या नहीं? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 मई 1988। 20 मई 1988। समय बताएं। 10:25 इन द मॉर्निंग। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद पंडित जी। देखो रोहित, जो कुंडली आपकी हमारे पास बन पाती है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, उस ग्रह को कहते हैं चंद्रमा, मून। चंद्रमा मिथुन राशि में चला गया है, इसलिए आपकी राशि भी मिथुन दिखाई दे रही है इसमें।
अब मिथुन राशि के लिए एक तो शनि सप्तम स्थान में 26 जनवरी के बाद चला ही गया है, दूसरा बृहस्पति भी तुला राशि में जाएगा इस साल के अगस्त के महीने में। तो नौकरी में परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं वो तो खैर 26 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं। 26 जनवरी के बाद इस कुंडली में नौकरी बदलने के योग बड़े प्रबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये योग एग्जीक्यूट होंगे अप्रैल के बाद। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो समय है उसमें अगर कोशिश की जाए तो नौकरी में बदलाव हो सकता है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि अप्रैल से इस कुंडली में शुक्र की दशा आ रही है और शुक्र बड़ा फेवरेबल प्लेनेट है इस कुंडली का, इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अप्रैल के बाद की स्थितियां जहां पर हैं वहीं पे बड़ी अच्छी हो जाए, फाइनेंशियली फायदा हो जाए, करियर का फायदा हो जाए। लेकिन ज्यादातर संभावना ये है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में नौकरी बदलेगी, ये नौकरी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। सिर्फ इतना जरूर है कि अप्रैल से शुक्र की दशा आ रही है, इसलिए लंग्स पे, छाती के मामलों में, हड्डियों के मामलों में थोड़ा सा सेहत का ध्यान भी बनाए रखना होगा। एक मोती नाम का रत्न वजन में 14-15 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनिए, उससे आपको फायदा होगा। कम से कम सेहत का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक मोती पहन लेनी चाहिए और जरा गाड़ी वाड़ी चलाने पर इस साल जुलाई तक विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष राशि वालों को आज मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि संतान का सहयोग और प्रेम भी आपके साथ बना रहेगा, लेकिन देर शाम पैसे भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, तो खुश हो जाइए। देर शाम आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा लाल, वो होगा रेड, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। वृष राशि, कोई नया कार्य ना करें, कोई नया कार्य करने पे चीजें बिगड़ ना जाएं। आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें, इमोशनल पार्ट ठीक बनाए रखें और सेहत का भी ध्यान रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। मिथुन राशि, किसी छोटी लाभदायक यात्रा पर आप निकलने वाले हैं। हालांकि करियर में यही वो समय है जब आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण अगर बनाए रखा जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 64%। कर्क राशि, करियर में कहीं ना कहीं आज चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, उसका ध्यान रखिए। साथ ही साथ सहयोगियों के साथ संबंध भी ठीक रखें। हर बात में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। और देखिए, कोई मुश्किल अगर आ जाती है तो आप शांत रहिएगा, मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, आप शांत रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुभ रंग आज गुलाबी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। सिंह राशि, लियो, आपका मन आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मन अच्छा बना हुआ है, परिवार के तनाव भी कम हो रहे हैं। संतान के लिए कोई शुभ सूचना भी आपका इंतजार कर रही है। संतान के करियर को लेके, जीवन को लेके आज चीजें थोड़ी सी इंप्रूव्ड दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 86%। कन्या राशि, किसी आकस्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि ये यात्रा एकदम से फेवरेबल नहीं दिखाई देती, इसीलिए अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो यात्रा भी टाल दें, काम भी टाल दें। और देखिए, हर मामले के एक्सपर्ट आप नहीं हैं, इस बात को जल्दी समझ लीजिए। हर मामले में हस्तक्षेप करना बंद कीजिए। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 51%। तुला राशि, पद प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। आज आपको आर्थिक रूप से भी फायदा हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपका जो मनी मैनेजमेंट का पार्ट है ना, वो बड़ा मजबूत नहीं दिख रहा है, इसलिए धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग ब्लू यानी नीला और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, तनाव थोड़ा कम रहेगा, थोड़ी शाबाशी मिलेगी आपको, सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी। ऐसा लगता है किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या मंदिर जाएंगे, किसी धर्म स्थान पर जाके मन को शांत करेंगे। आपके जीवन साथी को सफलता मिलती हुई आज दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, देखिए, आज जल्दबाजी से आपको बचाव करना है।
अपने पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, अनशन चीज़ें ना खाएं और घर में शांति बनाए रखें। हर बात पे ईगो पैदा ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य के मामले की लापरवाहियां गंभीर हो सकती हैं और धन संपत्ति के मामले में सावधान रहें। वैसे मुश्किल कुछ नहीं है, बट बी अलर्ट। शिव जी की उपासना करें। अगर कोई मुश्किल लग रही है तो चले जाइए भोलेनाथ के पास, एक लोटा जल चढ़ाइए, काम हो जाएगा आपका। शुभ रंग गाढ़ा नीला और भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का बहुत ख्याल रखें। काम करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का बोझ अपने सर पर बिल्कुल न लें। काम में मेहनत करें, ईमानदारी रखें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, कोई पुरानी समस्या दोबारा ना आ जाए, इसी संभावना बनती है। कोई पुरानी समस्या दोबारा आ सकती है। अहंकार और क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना नुकसान तो होगा ही। खान पान का ध्यान रखें, स्वभाव का ध्यान रखें, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग सुनहरा गोल्डन और भाग्य होगा 74%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आगरा से सुधा हैं, उनसे बात करते हैं। सुधा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/73। 15/7/73। समय बताइए। 15 कितने बज के? 11:15। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? और वो दाऊजी, मक्का दाऊजी। पूछे क्या प्रश्न है? वो पंडित जी, अब मालूम नहीं, मेरी सेहत खराब रहती है, मालूम नहीं, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, मुझे क्या परेशानी हो रही है। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, एक तो आपका जन्म है जुलाई का, वर्षा ऋतु का जन्म है। जब जुलाई अगस्त का आसपास का जन्म होता है तो जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है। और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वीक होने के अलावा थोड़ा मन भी सेंसिटिव हो जाता है। चंद्रमा की ऋतु है तो कहीं ना कहीं मन भी बड़ा संवेदनशील है और शरीर भी बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इसीलिए 50% प्रॉब्लम मानसिक है, 50% प्रॉब्लम एक्चुअल है। इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपको जांच कराया जाए तो ज़्यादा तौर से मेजर जो समस्या है, एक तो डायबिटीज़ की, हड्डियों की, पेट की और कुछ हद तक आलस्य की दिखाई देती है। लेकिन उसके अलावा जो समस्या है वो सब मानसिक दिखाई देती है, वो सब साइकोलॉजिकल दिख रही है। कन्या लग्न है, धनु राशि है, चंद्रमा चौथे खाने में बैठा है, लेकिन राहु के साथ बैठ गया तो चंद्रमा जरा दूषित हो गया। मन जो है ना वो वहम में घिर गया, मन परेशान रहता है, बीमारियों का अनुभव भी होता है, बीमारियां हैं भी और बीमारियों का आभास भी बहुत सारा होता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब कन्या लग्न का जो बेसिक एलिमेंट है उसको कहते हैं पृथ्वी तत्व, और जब पृथ्वी तत्व के पार्टिकल्स को मजबूत किया जाए तो स्वास्थ्य मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, बीमारियां थोड़ी घटेंगी, जीवन में थोड़ा आनंद आएगा, दिमाग शार्प हो जाएगा ना। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट छोटी उंगली में पहन लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, जैसे भी आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अब आप ये मत कहिएगा कि पंडित जी मुझसे तो होगा नहीं, मैं कैसे करूंगी। करना पड़ेगा। शुरू में तकलीफ 10 दिन 12 दिन हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे 15 दिन बीतेंगे और गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस आपके साथ मैच करने शुरू करेंगे और जैसे जैसे पन्ना आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट में बैठता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। मोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। मोहित से बात करते हैं। मोहित जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को ऑफिस में प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन बहुत समय से अटका हुआ है, तो कैसे प्रमोशन कब तक मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 अप्रैल 1987। 17 अप्रैल 1987। जी। समय? सुबह 6 से 6:30 के बीच में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? नई दिल्ली। तो प्रमोशन चाहिए या किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? प्रमोशन या फिर बदलाव, तरक्की चाहिए नौकरी में?
जी। देखिए मोहित, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है मेष लग्न की, राशि है आपकी वृश्चिक, गर्मियों का जन्म, लग्न में सूर्य स्वयं विद्यमान है उच्च राशि का। ऐसी दशा में एक तो कुंडली में जो तरक्की का फैक्टर है वो बड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की ज्यादातर जो तरक्की आप देखेंगे वो उम्र के 30 वर्ष के बाद होती है। 30 से 45 का जो समय होता है वो करियर का बहुत सुनहरा समय होता है। बहरहाल अभी आपकी जो महादशा चल रही है वो महादशा है केतु की, और अंतरदशा है बृहस्पति की, जो कि मार्च में खत्म हो जाएगी। बृहस्पति कुंडली के 12वें खाने में बैठा है, तो अगर प्रमोशन मार्च तक होना है तो होना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर मार्च के बाद होना है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना बनती है। कुंडली ये भी कहती है कि अगर मार्च के बाद हम नौकरी में बदलाव की कोशिश करें तो उसमें ज्यादा बड़ा जंप मिल सकता है, ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है। तो बजाय इसके कि प्रमोशन की कोशिश की जाए, मार्च के बाद नौकरी बदलने का प्रयास करिए। उसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और तनाव भी थोड़ा कम होगा। वैसे आपकी कुंडली का बेहतरीन समय जुलाई के बाद से शुरू हो रहा है, और कुछ हद तक बेहतर समय आपका बस मार्च से आने ही वाला है। इस कुंडली में दो मुश्किलें हैं, एक तो बृहस्पति राहु का चांडाल योग है, दूसरा बुध नीच का है। इसीलिए जब भी जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर आएगी जिससे तनाव हो जाए, जिससे कोई मुश्किल आ जाए और काम आगे ना बढ़ पाए। इसको मजबूत करेंगे ना, एक रूबी माणिक्य कहते हैं उसको, एक माणिक्य नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे धारण कर लें, एक माणिक्य पहने। और इसके अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये दो काम करें, उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद से आपकी जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी। तो सवाल अगर बृहस्पति का है और आप बृहस्पति संबंधी क्षेत्र में हैं, कानून में हैं, एजुकेशन में हैं, सलाहकारिता में हैं, काउंसलिंग में हैं, और उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो एक सोने का छल्ला आपकी किसी भी उंगली में जरूर होना चाहिए, सोने का या पीतल का। अगर ये उंगलियों में है, केवल छल्ला, रिंग नहीं, केवल छल्ला सोने या पीतल का किसी भी उंगली में आप पहन लें, निश्चित रूप से आपको बृहस्पति के करियर में फायदा होगा। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में अपने घर में क्या करेंगे, जरा सा पानी में हल्दी मिला के उसके छींटे मारेंगे, हर कमरे के दरवाजे पर हल्का हल्का सा मार दीजिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होगा, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।